शानदार महिला लीडर जुड़ी हुई हैं और अभी पिछले शानदार विचारधारा मैडम लक्ष्मी अगरिया का आपने सुना है और ऐसी महिला शक्तियां हमारे समाज में हैं और हमको उनसे एक प्रेरणा मिलती है। बहुत ही शानदार शिक्षाप्रद बातें करती हैं, समाज को आगे लेकर जाने के लिए बहुत ही शानदार हुनर भी रखती हैं और लोगों को बेहतरीन मोटिवेशन प्रदान भी करती हैं। इसलिए मैडम आपका हम तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करते हुए आपको आमंत्रित करेंगे कि आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं और जो भी आपको सुन रहे हैं इस वीडियो में, वो सभी एक बेहतर विचारधारा इस समाज के प्रति लाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी विचारधाराओं को रखें। मैडम लक्ष्मी जी। सभी को सादर प्रणाम। सभी महिला शक्ति और जितने भी मेंबर जुड़े हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। सर, जैसे मैडम बोलती हैं कि बार बार कॉल करती हैं सभी के पास, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम अपने पति से पूछेंगे। जब सोहरी मैडम जी जुड़े तो उनको खुद सोचना चाहिए कि जब मैडम जुड़ी हैं सामने से, तो अगर हम बात करने के लिए, अपने समाज के लिए बात करने के लिए अपने पति की परमिशन ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमें जिला अध्यक्ष या फिर किसी भी बना दिया जाएगा या चुन लिया जाएगा, क्या वो आगे आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उनको वो उनके घर में तो बोलेंगे तुमको सिर्फ बात करने की परमिशन दिया गया था, जिला अध्यक्ष बनने की परमिशन नहीं दिया गया था। जब आप अपने घर में नहीं समझा पा रहे हैं, अपने समाज के बारे में, अपने समाज की जो कुरीतियां हैं उनके बारे में नहीं समझा पा रहे हैं, तो क्या इस मीटिंग में लोगों को मोटिवेशन कर पाएंगे? क्या उनको समझा पाएंगे अपने समाज के बारे में? जब आप स्वयं के घर में लोगों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे को कहाँ से शिक्षित कर पाएंगे? जैसे सरकार ने लागू किया, हर जगह से महिलाओं को एकदम आगे रखा। पहले जैसे जो राशन दिया जाता रहा सरकार की तरफ से, उसमें पुरुष पहले रहते रहे, लेकिन अब महिलाओं को कर दिया गया है। जब आप सरकार की राशन लेने के लिए महिलाओं को आगे रख सकते हैं, क्या अपने समाज के लिए महिलाओं को आगे नहीं रख सकते हैं? सिर्फ राशन लेने के लिए ही आगे रख सकते हैं। अगर आप अपने समाज के लिए महिलाओं को आगे रखेंगे तो आपका समाज भी आगे बढ़ेगा। जिस तरह से सरकार का राशन लेने के लिए लोग की बहुत जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक घर में 4-5 ठो राशन कार्ड बन गया है। लोगों को परिवार कहते हैं कि हम लोग अलग रहते हैं बोल बोल के राशन कार्ड बना दिया गया है। क्या आप इस मीटिंग में जुड़ने के लिए ये नहीं बोल सकते कि हम अलग रहते हैं तो हम अलग अलग घरों से मीटिंग में जुड़ें, संख्या बढ़ाएं? अगर इसका दर भी बढ़ेगा तो पूरे हिंदुस्तान जब आपको देख रहा है तो बोल सकता है कि अगर इसकी पावर इतनी है, इसमें इतनी महिला लीडर हैं, इतनी इनकी जनसंख्या है, तो इन्हें आगे बढ़ने से और इस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई किसी चीज में चुनाव लड़ते हैं ना, तो अगर उनके पीछे जनसंख्या बहुत अधिक रहती है ना, तो लोग देख के समझ जाते हैं कि इनको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस वक्त हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त हमारी जनसंख्या इतनी नहीं थी और हमारे पास इतने पैसे पावर भी नहीं थे कि हम लोग आगे बढ़ सके, लेकिन हमारे पास लोगों की हौसला रहा, प्यार रहा, व्यवहार रहा। तो जैसे हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो लोग बोलते रहे कि इन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे यहाँ हमारे खुद के मोहल्ले के हमारे घर के सरपंच बन गए, तो लोगों के प्यार और व्यवहार की वजह से बने। तो क्या आप अपने समाज के लिए आगे नहीं आ सकती हैं? अगर महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, महिलाएं में इतनी ताकत है कि वो कोई शराबी को भी ठीक कर सकती हैं। अगर किसी आदमी के पीछे बोलते हैं ना कि महिला का हाथ है, तो जब किसी की बुलंदियों छूने में किसी के महिला का हाथ हो सकता है, क्या हमारे समाज को आगे बढ़ाने में महिला क्यों पीछे रहे? इसके लिए क्यों हम लोग को बार बार उनको बोलना पड़ता है कि सामने आइए? आप खुद स्वेच्छा स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, आप अपना हक आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप खुद वहां जाके खड़े होइए। अगर आप खड़े होंगे तो आपको हाथ दूसरे से मांगने की, बोलते हैं ना, आप हमें देंगे नहीं, वो हम आपसे छीन लेंगे। जब आप मांग नहीं सकते तो छीन कहाँ से पाएंगे? आप खुद वहां जाके खड़े होइए, अपने हक आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपका स्थान खाली है, रिक्त है। आप वहां जाके खड़े होंगे तो आपका स्थान स्वयं भर जाएगा। इसलिए हम महिलाओं को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपनी स्थान खुद स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने घर में कुछ भी बनाते हैं तो सीख के थोड़ी ना आए रहते हैं, सीखना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ बोलने के लिए आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप सुन के भी बोल सकते हैं। नहीं बोलना है तो आप समझिए, लेकिन इस मीटिंग में जरूर आइए। महिलाओं को बार बार बोला जा रहा है,
बहुत पुरुष भी ऐसे हैं, जरूरी नहीं है कि हम महिलाओं को ही बोल सकते हैं कि आप आइए आइए, पुरुष भी आइए। अगर आपकी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ेगी तो महिलाएं सोचेंगी इन्हीं लोग की जनसंख्या बढ़ती जा रही, हम भी अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, तो वो भी आएंगे। तो हम आप दोनों को बोल रहे हैं कि आप दोनों आइए। जरूरत सिर्फ महिलाओं की नहीं है, पुरुष की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। अगर आप ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो लोग कहाँ से निकलेंगे? अगर निकलना है तो आप दोनों दोनों हाथ पकड़ के घर से बाहर निकलिए ना। परमिशन लेने की क्या जरूरत है? एक मोबाइल है घर में तो एक ही जगह बैठ जाइए दोनों। अगर मतलब आपको लगता है कि आपकी मतलब वाइफ क्या करेंगी यहाँ जाके, तो कुछ नहीं बोलेंगी तो क्या हुआ? आप जुड़ेंगे ना, आप अपने बगल में अपनी वाइफ को बैठा लीजिए। जोड़ने परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, न ससुर से पूछने की जरूरत है, न सास से, किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद वहां जाके बैठिए। अगर किसी की इच्छा होगी तो आपसे एक शब्द या आपकी परिचय पूछ लेगा। अगर आप अपनी परिचय ही बता लेते हैं तो हमारे समाज के लिए इतनी बहुत बड़ी बात है। अगर आप अभी परिचय बता रहे हैं, किसी दिन तो अपने समाज के लिए कुछ अच्छाई बताएंगी या बुराई बताएंगी, कभी तो सीख जाएंगी, कभी तो समझ आ जाएगा, कभी तो सोचेंगे कि आज मैं आवाज उठाऊं, आज कुछ बोलूं। आज एक शब्द बोलोगे, कल दो शब्द बोलोगे, सुन सुन के समझ समझ के आप कुछ ना कुछ जरूर बोलोगे। तो महिलाओं को पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर कोई पुरुष आगे नहीं बढ़ना चाहता है या बढ़ने नहीं देना चाहता है तो उसे आप स्वयं समझाइए ना कि आप आगे नहीं बढ़ते तो क्या हुआ, हम आगे बढ़ के दिखाएंगे। आज के डेट में महिलाएं कहाँ पहुंच गई हैं? हर जगह पहुंच गई हैं, खुद की ताकत से, खुद के बलबूते से पहुंच गई हैं। क्या उनके बारे में लोग बुराई नहीं करते हैं? बोलते हैं कि ये लड़की हो कि ये करती है वो करती, किसी का डर नहीं है, समाज का डर नहीं। हर किसी को अगर वो समाज के बारे में सोचने लगे ना तो आज वो घर से बाहर कदम तक नहीं रख। पुराने जमाने में यही होता रहा, लोग समाज के डर से बहुत पीछे रह जाते रहे। आज तो आपको सब चीज की आजादी मिली है, हर कुछ की आजादी मिली, पढ़ने लिखने खाने पीने हर कुछ की आजादी मिली। क्या आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते? आपको अपनी समाज के लिए आजादी नहीं मिली है क्या? मिली है सब चीज की आजादी, लेकिन आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की बुराइयां कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ाया जाता है। हाँ, यहाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन इसे भी तो ग्रहण कीजिए, इसे भी तो ग्रहण करने वाला चाहिए ना। अगर स्कूल में कोई टीचर है तो बच्चे भी तो होने चाहिए, तो आप बच्चे बन के ग्रहण कर लीजिए ना। यहाँ इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, अगर एक दो शब्द आपके कान में ही भर जाएंगे तो क्या क्या बुरी है, क्या कुरीतियां डाल रहे हैं? कुछ आपके समाज के बारे में बुराई तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, तो इसे ही पढ़ लीजिए। आप समझ लीजिए कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ या छोटे क्लास के बच्चा हूँ, सीखने आया हूँ, यही समझ के यहाँ इस मीटिंग में जुड़िए और समझिए। यहाँ कोई पढ़ाया नहीं जाता, आप खुद समझ जाएंगी। अगर एक बार जुड़ेंगी, दो बार नहीं जुड़ेंगी, तीसरे बार में तो समझ में आ जाएगा ना कि आप यहाँ क्या होता है। आपको समझ में आएगा तो आप अपने बगल वाले को बोलेंगे, लेकिन आप स्वयं नहीं समझना चाहते तो बगल वाले को कहाँ समझाएंगे? वो तो कुछ अच्छा, वो तो हिम्मत जुटा के आपसे बोलेगा भी कि अच्छी अच्छी बातें होती हैं हमारे समाज के बारे में, तो आप बोलोगे अरे ये सब तो बकवास है। बकवास ये सब नहीं है, बकवास आपकी सोच में है, आप समझना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं कुछ। जब स्वयं आप नहीं समझेंगे तो आपके बच्चे कहाँ से समझेंगे? आप जब खुद शिक्षित नहीं होंगे तो आप अपने बच्चों को कहाँ से शिक्षित करेंगे? इसीलिए तो लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दिलाना चाहते। वो लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर एक दिन में काम करने जाएगा तो 200 रुपया पा जाएगा, अगर स्कूल जाएगा तो क्या पाएगा? कुछ नहीं पाएगा। पढ़ लिख के तो उसे चूल्हा ही फूकना है, चूल्हा तो हर किसी को फूकना है, लेकिन वो अपने बलबूते पर रहेगा, उसको शिक्षा हर कुछ का शिक्षा रहेगा, कुछ पढ़ा लिखा रहेगा तो क्या कुछ नहीं कर सकता? बहुत कुछ कर सकता है। हर कोई नौकरी करने वाला चूल्हा जरूर फूकता है। इंसान को अगर भूख लगेगा तो उसके लिए खाना जरूर बनाएगा। अपने आप तो आ नहीं जाएगा खाना उसके पेट में कि मैं बहुत बड़ा नौकरी करता हूँ तो मेरे पेट में ऑलरेडी खाना आ जाएगा, मेरे पेट भर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जब आप मेहनत कर सकते हो उसके लिए तो खाना बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए कि आपको पढ़ लिख के चूल्हा फूकना है। जब आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, चूल्हा तो आप भी फूकेंगे, वो भी फूकेंगे और आने वाला पीढ़ी भी फूकेगा। अगर आप अभी शिक्षित नहीं होंगे, अभी अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाला पीढ़ी पता नहीं क्या करेगा, वो नहीं हम नहीं जानते हैं। लेकिन अभी से ही अगर हमारा समाज मजबूत नहीं होगा तो आगे नहीं हो पाएगा। जब इतने अच्छे गुणवान लोग हैं, ये लोग तो इनका आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आगे आने वाले लोगों को क्या सपोर्ट कर लेंगे? क्या उनको हमारे समाज के बारे में क्या है, पुराने जमाने में क्या होता रहा, आपके जमाने में क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उनके बारे में जानकारी उनको थोड़ी ना है। आप यहाँ जुड़ेंगे, समझेंगे, तब ना उनको जानकारी देंगे तो उनको जानकारी होगा। आप स्वयं नहीं आना चाहते, अपने समाज को बढ़ाना नहीं चाहते, तो मेरे को सभी से विनम्र निवेदन है कि आइए अपने समाज को आगे बढ़ाइए। आप अपने घर
अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप आएंगे, अगर आप मतलब इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपके मतलब अगल बगल के और आपके इतने बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं से तो लोग जुड़ेंगे ना, बोलेंगे अरे हमारे परिवार की वो मतलब वो जुड़ गई हैं, तो हमें भी जुड़ना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। आप अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो मैं इतनी कहना चाहूंगी सर, अगर ज्यादा बोलती होंगी तो सॉरी। मैं अपनी वाणी को चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों तालियां बजा दें अपने जगह में बैठे बैठे आप मैडम के लिए। और यकीन मानिए जिस तरीके की विचारधारा मैडम की समाज के प्रति रहती है, वाकई में व्यक्ति का जो अंदर का जो कहते हैं ना वो जो इंसानियत है वो बाहर आ जाता है, और सुन के जो एनर्जी पैदा हो जाती है वो चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ये ताजुब लगता है कि मैडम की बातों को अभी तक सुन के हमारे समाज में संगठन की महिलाएं जो हैं उतने एक्टिवेट क्यों नहीं हुई हैं अभी तक, तो मैं ये नहीं जानता हूँ। पर मुझे यकीन है कि एक दिन आपकी विचारधाराओं से सभी कोई ज़रूर अवश्य प्रेरित होंगे। और वाकई में बहुत धन्य हैं आप मैडम, और वाकई में वो परिवार भी बहुत धन्य है जिस परिवार को आप संभाले हुए हैं। और जिस तरीके से अभी बातचीत चली ना कि एक मैडम एक जो परिवार को होता है वो महिला संभाल कर रखती है, तो साथियों ये एक संगठन है जिसमें ये भी एक परिवार है, और जिसमें महिलाओं की गतिविधि और एक्टिविटी जब बढ़ेगी तो और भी बेहतर तरीके से बहुत ही सुंदर लगेगा ये सामाजिक संगठन हम लोग का। वाकई मैडम बहुत ही शानदार विचारधारा आपने रखा है कि हमको किसी चीज़ से भाई, हम तो समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, हम अपने समाज के लिए, हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाले बच्चों के लिए हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरीके की विचारधारा अगर सभी साथी, सभी महिला शक्तियाँ, सभी मेंबर इस बात को अगर अमल कर ले जाएं, यकीन मानिए हम कहीं ना कहीं हम आगे आ सकते हैं। बिल्कुल अभी जो आज जिस स्थिति में हम हैं, अगर ऐसी विचारधारा मैडम लक्ष्मी जी के जैसे अगर ऐसी विचारधारा सभी के अंदर आ जाती है तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं, और 2025 क्या 2024 तक में ही हम अपने आप में, अपने संगठन, अपने उद्देश्य में हम लोग सफल हो जाएंगे। मैडम बहुत ही शानदार विचारधारा आपने रखा, बहुत ही उत्तम विचारधारा, एक इतना शिक्षाप्रद बात। जब भी आप हर शनिवार को जब भी आप आई हैं, आपके बातों में एक नई ऊर्जा, नई विचार, नई प्रेरणा मिलती है, और इतना अच्छा बेहतरीन प्रेरणा मिलता है कि लोग सुन के खुश हो जाते हैं, उनके अंदर एक प्रेरणा आ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और सुखी सर को भी धन्यवाद जिन्होंने आपको फ्रंट में समाज के लिए लाए हैं। हम उनको उस परिवार का धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बेहतरीन महिला लीडर इस सामाजिक संगठन को दिया है। इसके लिए आपका ये सामाजिक संगठन आपका आभार मानता है सर। धन्यवाद लक्ष्मी मैन। आगे की मीटिंग में आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।